गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 8 मई को एग्ज़ाम है। समय कम है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। एक्सप्लेनेशन को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा इसकी। बिहार में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता में कोयला आधारित ताप विद्युत का प्रतिशत कितना है, बताइए। 50%, 75%, 82% या 99%। ये इनमें से कुछ और है तो आंसर ई दिया जाएगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों के उत्तर कभी भी एग्जैक्ट नंबर में नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब 60, 70, 50, इनको सबसे पहले हटाया कीजिए। ये 99 तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 82% है। तो मार्च 2021 तक राज्य यानी बिहार राज्य की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 4767 मेगावाट थी। कोयला आधारित ताप विद्युत का प्रतिशत देखें तो 82% है, और जल विद्युत से 11%, और शेष जो 7% बचा वो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से है, ठीक है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप कुछ पूछने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बिहार के बांका जिले की सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? बिहार के बांका जिले की सीमा किस पड़ोसी राज्य को स्पर्श करती है? बिहार के झारखंड को स्पर्श करती है। तो बांका जिला बिहार राज्य के सुदूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। बांका जिले की जो पूर्वी और दक्षिणी सीमा है वो झारखंड के गोड्डा को जो है स्पर्श करती है, गोंडा को स्पर्श करती है, गोड्डा को स्पर्श करती है, तथा इस जिले की पश्चिम एवं उत्तरी सीमा बिहार के ही जमुई और मुंगेर जिले को स्पर्श करती है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर में कौन सा देश है? देखिए, बिहार के उत्तर में केवल एक ही देश है, वो है नेपाल। अब बिहार का कोई सा भी जिला उसमें पूछ ले, उत्तर आपको एक ही लगाना है, ठीक है, नेपाल ही उसका आंसर होगा। तो पश्चिमी चंपारण के उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में गोपालगंज जिला स्थित है। इसके पूरब में पूर्वी चंपारण है, जबकि पश्चिम में इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के पटरौना और देवरिया जिले को स्पर्श करती है। तो कौन सा एकमात्र देश नेपाल के उत्तर में, बिहार के उत्तर में नेपाल। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। बिहार की राजधानी पटना अपनी सीमा निम्नलिखित में से किन जिलों के साथ साझा नहीं करती या करता? देखिए, बिहार की राजधानी है पटना, और पटना बिहार के जिन दूसरे जिलों के साथ सीमा बनाती है वो है वैशाली, बेगूसराय, नालंदा। मुंगेर के साथ नहीं बनाती। तो पटना जो है वैशाली के साथ, सारण के साथ, भोजपुर के साथ, अरवल के साथ, जहानाबाद के साथ, नालंदा के साथ, लखीसराय के साथ, बेगूसराय के साथ, समस्तीपुर के साथ अपनी सीमा साझी करता है या करती है। मुंगेर पटना के साथ अपनी सीमा साझी नहीं करता, या पटना मुंगेर जिले के साथ अपनी सीमा साझी नहीं करता। सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस जिले में स्थित है? सोमेश्वर श्रेणी है बिहार के पश्चिमी चंपारण में। तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग के पश्चिमी चंपारण जिले में है, और इसमें शिवालिक के पहाड़ी क्षेत्रों की एक श्रृंखला शामिल है जिसे सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के नाम से जाना जाता है। इस रेंज की औसत ऊंचाई लगभग है 450 मीटर, और सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर किला, इसकी वो है 865 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है, और वर्ष 1990 में अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में भारत सरकार ने विनय मोहन क्वात्रा को भारत के अगले विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नामित किया है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। इनमें से तो एक से अधिक संख्या ठीक हो रही है, मतलब नंबर सही हो रहे हैं। 1990 में अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को ही मनाया जाता है, ये भी सही है। और हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी भारत सरकार ने विनय मोहन क्वात्रा को भारत के अगले फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में नामित किया है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो इसका आंसर दिया जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। फरवरी 2022 में किस उद्यान को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय स्थल घोषित किया गया? किसको घोषित किया गया है? अरावली जैव विविधता उद्यान को, ऑप्शन नंबर बी। तो 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर गुरुग्राम स्थित अरावली जैव विविधता उद्यान भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय स्थल जो है घोषित किया गया।
यानी OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जा रही है? कहाँ की जा रही है? ये की जा रही है जामनगर में। ठीक है, गुजरात के जामनगर में। प्रिंटिंग मिस्टेक होगी क्या? जामनगर तो डी होगा। तो 9 मार्च 2022 को भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दी गई। और ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना गुजरात के जामनगर में किया जा रहा है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निकालती है? विश्व मलेरिया रिपोर्ट निकालता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ही। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की जाती है, सीधे सीधे याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, इंडोनेशिया के किस शहर को नई राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है? हम कई बार UPPCS की टेस्ट सीरीज में इस पर चर्चा कर चुके हैं। देखिए, जितने भी स्टूडेंट BPSC वाले हैं वो UPPCS की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करते रहिएगा, उसके करंट अफेयर से, उसके GS के प्रश्नों से। यूपी वाले प्रश्नों को छोड़ दीजिए, सब एक जैसा है। बाकी स्टेट PCS में घुमा फिरा कर ऊपर नीचे करके पूछते रहते हैं। और एक ऑप्शन और बढ़ा दिया है इसमें, उस सब में 1 से 4 तक होते हैं, मतलब ABCD, और इसमें E तक होता है। नुसंतारा इसका उत्तर है। तो 18 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की और इस देश की नई राजधानी नुसंतारा को घोषित किया गया। नुसंतारा का अर्थ क्या है? द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 कब मनाया गया? विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 मनाया गया है 19 फरवरी को। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो विश्व पेंगोलिन दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार फरवरी का तीसरा शनिवार पड़ा 19 फरवरी को 2022 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नमा विश्व जल फोरम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नमा विश्व जल फोरम सेनेगल में आयोजित किया जा रहा है। सेनेगल जो कि एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ सेनेगल। तो 21 मार्च 2022 को सेनेगल के डकार इसकी राजधानी है में 9वें विश्व जल फोरम यानी वर्ल्ड वाटर फोरम का उद्घाटन किया गया। और आपको ज्ञात होगी रिपब्लिक ऑफ सेनेगल पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव मेदारम जतारा मनाया गया? मेदारम जतारा कहाँ मनाया गया? ये है तेलंगाना में। तो भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा तेलंगाना में मेदारम जतारा का आयोजन 16 फरवरी से 19 फरवरी 2022 के मध्य किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। साउथ कोल ग्लेशियर किस पर्वत शिखर के पर स्थित है? देखिए, साउथ कोल ग्लेशियर है माउंट एवरेस्ट और लोहत्से के बीच में। ठीक है, जो सीमा पड़ती है वो एवरेस्ट वाली पड़ती है इसकी, तो सी सही हो जाएगा इसका उत्तर। तो साउथ कोल माउंट एवरेस्ट और लोहत्से के बीच एक तीव्र ढलान वाला ग्लेशियर है। ठीक है, पर्वत शिखर। ठीक है, साउथ कोल ग्लेशियर किस पर्वत शिखर पर? हाँ सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनवरी 2022 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है? बताइए कौन सा है वो? जेरी है, कजूर है, जास्कर है, बीजीपुर है, क्या है? जेरी है, जेरी। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने रियासी जिले में जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मार्च 2022 में किसे एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जी अशोक कुमार तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं, इनको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, ट्विटर के नए CEO पराग अग्रवाल हो गए। एयर इंडिया का नया अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन। तो मार्च 2022 में टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और फरवरी 2022 में ही वह 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए टाटा सन्स के अध्यक्ष बने थे।
क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे 5 जिलों से होकर गुजरता है, जिनमें पटना खुद होगा, नालंदा, शेखपुरा, बांका है, कटिहार नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के 5 जिलों से होकर गुजरता है, जिनमें है पटना, पटना के बाद है नालंदा, नालंदा के बाद शेखपुरा, जमुई और बांका। ठीक है, कटिहार इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। बिहार में पहला बैम्बू गार्डन कहाँ स्थापित किया जाएगा? मतलब बांस के पौधों के लिए। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ पर? बोध गया में। तो बिहार के पहले बैम्बू गार्डन का निर्माण जो है बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में किया जा रहा है, और इस गार्डन में बैम्बू अर्थात बांस की कई प्रजातियों को कलात्मक तरीके से लगाया जाएगा। अगर भारत की बात करें तो भारत का पहला बैम्बू गार्डन महाराष्ट्र के अमरावती में है, याद रखिएगा, और बिहार का बोध गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। डगमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी पर निर्मित है? उसी नदी पर जिसको बोलते हैं बिहार का शोक, यानी कोसी नदी। तो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित बिहार का सुपौल जिला कोसी नदी के कारण आने वाली बाढ़ के कारण सुर्खियों में रहता है, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसी सुपौल जिले के डगमारा में कोसी नदी पर 130 मेगावाट बहुउद्देशीय डगमारा जल विद्युत परियोजना के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। बिहार की पहली डिजिटल लाइब्रेरी जिसका नाम है महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी किस जिले में शुरू की गई है? ये शुरू की गई है बिहार के रोहतास जिले में। तो बिहार के रोहतास जिले में डेहरी डालमिया नगर परिषद में बिहार की पहली डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की गई, और इस डिजिटल लाइब्रेरी का नाम महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी रखा गया है। तो इसलिए इसका आंसर है विकल्प ए। तो ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।